पहले तो पापा ने जमीन बेच करके मेरी शादी की थी। मेरा पति हर रोज शराब पी के आता था, मेरे साथ बदसलूकी करता था, गाली गलौज मार पीट हर बात में मेरे मम्मी पापा को ले आता था। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले कहते थे भिखमंगा की बेटी है। उस टाइम में मैं सोचने लगी अब क्या करूं। यूट्यूब खोल के बैठी तो वहाँ पर मैं ग्रेजुएट चाय वाली का वीडियो देखी। तब मुझे लगा जब ये अनमैरिड होके अपने लिए स्टैंड ले सकती है तो मैं तो मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी भी है, मुझे भी स्टैंड लेना है। नमस्कार, जय माँ काली। मैं प्रीति झा। लोग मुझे नरसिंह चाय वाली के नाम से जानते हैं। लोग नरसिंह चाय वाली को तो जरूर जानते हैं, लेकिन नरसिंह चाय वाली के संघर्षों को नहीं जानते हैं। मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कुमैठा गांव से बिलोंग करती हूँ। 2012 में मेरी शादी हुई और 2012 से लेकर 2019 तक मैंने क्या झेला, ये मैं अगर बयां करूं तो शायद किताब भर जाए और मेरी आंखें नम हो जाए। 2012 से लेकर के 2019 तक हर दिन मैं झेलती रही, हर रात मैं झेलती रही। तो मैं एक कठपुतली बन के रह गई। बाबा ने सिखाया था कि बेटा वो तुम्हारा ससुराल है, तुमको वहां पर जैसे लोग कहेंगे वैसे ही चलना है। मैं बाबा के सिखाए रास्ते पे चलने लगी। मुझे नहीं पता था कि बाबा के सिखाए गए रास्ते पे चलने का मतलब है कि झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं झेलती गई। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा परिवार ना टूटे। मेरा पति हर रोज शराब पी के आता था, मेरे साथ बदसलूकी करता था, मेरे साथ अश्लीलता, गाली गलौज मार पीट हर बात में मेरे मम्मी पापा को ले आता था। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले कहते थे बहुत गलत वर्ड, भिखमंगा की बेटी है। अरे भाई, मैं भिखमंगा की बेटी थी तो उससे बड़ा भिखमंगा तो आप थे जो उस भिखमंगा के वीक को लिए दहेज के रूप में। तो कहाँ से मेरे पापा भिखमंगा और भिखमंगा तो आप थे। उसके बाद 2012 से लेकर 19 तक मैं इस तरह से चलती आई। लेकिन जब मैं धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होने लगी, मेरा सपना शुरू से था कि मेरी बेटी को मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी। तो गवर्नमेंट स्कूल का तो पढ़ाई आज की डेट में तो सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो मुझे भी लगा कि मेरी भी बच्ची इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। मैंने दौड़ धूप करके सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया, लेकिन वहाँ भी नहीं। हर रोज दारू पी के आता था, परेशान करता था, मारपीट करता था। और जब मैं चीखती चिल्लाती तो मेरी सास का ये कहना था कि वो तो शराब पीता है, तू तो शराब नहीं पीती है। आप लोग ही बताइए, आपको अगर कोई मारेगा तो क्या आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी? आवाज तो निकलेगी, बेशक आवाज निकलेगी, लेकिन मेरे मुंह से जब आवाज निकलता था तो मैं खराब थी, मैं तो शराब नहीं पीती थी, ये कहा जाता था। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर गया। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस टाइम में 2019 की बात है, मेरी बेटी को टाइफाइड पकड़ लिया। मात्र मेरी बेटी सहारा थी मेरी, जो कि मेरे आंसू को पोंछती थी हमेशा। तो वो बोली, मम्मी इतना ज्यादा तुम क्यों झेलती हो? हम बोले बेटा एडजस्टमेंट। तो मेरी बेटी कहती है कि लाइफ एडजस्टमेंट नहीं होती है। मेरे मम्मी पापा को मेरी बेटी मेरा सारा कहानी, मेरा सारा स्टोरी बता दी, मेरी बहन को सारा स्टोरी बता दी। यहाँ से 2019 से मेरी कहानी, संघर्ष की कहानी शुरू होती है। पहले तो पापा ने जमीन बेच करके मेरी शादी की थी। पापा को लगा कि चलो अब बेटी का बोझ उतर गया, लेकिन अभी बेटी का बोझ उतरा नहीं था। अभी तो बहुत बड़ा बोझ था जो पापा के सर पे था। लेकिन मेरे पापा भी हिम्मत नहीं हारे, हार नहीं माने। पापा ने फिर से बचा कुचा जमीन बेची। मेरे भाई का कहना था ये जमीन है तो मैं तो कुछ भी करके कमा लूंगा, लेकिन दीदी कहाँ जाएगी कमाने के लिए? तो फिर मेरे पापा जमीन बेचकर फिर से मेरा नर्सिंग में एडमिशन करवाए। नर्सिंग की पढ़ाई करने लगी, साथ साथ जॉब करने लगी। उतनी ज्यादा सैलरी नहीं थी कि बेटी को फिर से मैं स्कूल में पढ़। जो सपने को लेकर मैं पटना आई थी वो सपना मुझे पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। यहाँ से ख्वाहिश तो पूरी हो रही थी, लेकिन सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। तब मेरे माइंड में आया कि मुझे अपना कुछ करना है, छोटा सा ही बिजनेस करना है। उस टाइम में मैं सोचने लगी अब क्या करूं। यूट्यूब पे जब मैं यूट्यूब खोल के बैठी तो वहां पर मैं ग्रेजुएट चाय वाली का वीडियो देखी। तब मुझे लगा जब ये अनमैरिड होके अपने लिए स्टैंड ले सकती है तो मैं तो मैरिड हूँ और मेरी एक बेटी भी है, मुझे भी स्टैंड लेना है। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वाले साथ नहीं देंगे, पापा मम्मी कहेंगे कि तुमको मैं इतना पैसा खर्च करके जमीन बेच करके पढ़ाया, लेकिन तुम चाय क्यों बेची? लेकिन मैं ये सबको इग्नोर कर दी कि लोग क्या कहेंगे। गांव वाले हंसे, खिल्ली उड़ाए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कह रहे हैं। मुझे बस एक चीज
समझ में आ रहा था कि अब मुझे कैसे अच्छा पैसा कमाना है और मेरी बेटी को टॉप 1 स्कूल में पढ़ाना है। बस यहाँ से मेरी संघर्ष की कहानी शुरू हुई। मैं नर्सिंग से नर्सिंग चाय वाली बन गई। अब मैं नर्सिंग चाय वाली कैसे बन गई मैं ये बताती हूँ। मैं एक छोटे से टेबल पे अपना चाय का बिजनेस स्टार्ट की थी और मैं एक बार फिर से भैया को धन्यवाद देना चाहूँगी, दीपक भैया, जिसने मुझे थोड़ी से मतलब पैसे दिया था। उस टाइम में थोड़े से भी पैसे नहीं थे मेरे पास में कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकूं। तो दीपक भैया और साथ में मैं संतोष भैया को तो दिल से प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि वही थे जो जिंदगी में मुझे जीना सिखाए हैं। तो मैं छोटे से टेबल से स्टार्ट की थी, छोटे से टेबल से चाय बेचना स्टार्ट की थी। धूप बहुत ज्यादा लगता था, बहुत ज्यादा धूप लगता था, बहुत परेशानी होता था, लेकिन हाँ, यहाँ से मुझे मेरा लक्ष्य नजर आने लगा। लक्ष्य नजर आने लगा, ये दिखने लगा कि नहीं, यहाँ से मैं ज्यादा कमा सकती हूँ और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। लेकिन तबीयत मेरी खराब होने लगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगा कि मुझे एक स्टॉल होता तो मैं चाय अच्छे से बेच सकती। वहां भी कंकर बाग से मैं चाय का स्टार्ट की थी। वहां भी कुछ अलग समुदाय के लोग थे जो बहुत परेशान किए, बहुत परेशान किए, जो बहुत ज्यादा परेशान करने लगे कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं बिजनेस कर सकते, यहाँ पर मेरे ही समुदाय के लोग करेंगे। ये मैं नहीं कहूंगी कि वो अलग समुदाय के लोग थे, हर समुदाय में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत परेशानी होने लगी। कंकर बाग में मैं स्टार्ट की थी, तो फिर जाके मुझे ऐसा लगा, और धूप भी बहुत ज्यादा सर पे लग रहा था, कि मेरे पास एक स्टॉल होता। तब मैं फिर से राज सर का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे स्टॉल दिया और वो बहुत हेल्पफुल है। तो फिर मैं उनके पास गई। मैं उतना ज्यादा पेमेंट भी नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे स्टॉल दे दिया। मैं धीरे धीरे करके उनको फिर पेमेंट दी। तो फिर वहां से मैं NIT पटना, जहाँ की टी स्टॉल मुझे फिर मिल गया। 1 महीने तक मैं धूप में चाय, 1 से 1.5 महीने तक मैं धूप में चाय बेची। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। कभी कभी इंसान की जो परेशानियां होती है ना, वो इंसान को आगे बढ़ा देती है। तो वैसे और वो उस परेशानी को लेकर लोग से मदद के लिए तलाशता है, और तब उसे जब मदद नहीं मिल पाती है ना, तो वो अंदर अपने अंदर झांकता है। और वो जब अपने अंदर खुद के अंदर झांकता है, तो वहीं से उसे एक आशा की किरण नजर आती है। वो आशा की किरण ही उसकी जिंदगी को बदल देती है। जस्ट लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत सारे कमेंट सुनने पड़े कि सड़क पे चाय बेच रही है, ऐसे करिए वैसे करिए। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में 98% लोग अच्छे हैं, तो 2% लोग गलत भी है, जो आज भी मुझे सामना करना पड़ता है। वैसे लोगों का फेस करना पड़ता है, लेकिन जब आप फेस करना सीख जाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं हर एक लेडी को कहूंगी, सही मत आगे बढ़िए। खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए आगे बढ़िए। जैसे कि मैं बढ़ी हूँ अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी IPS बनना चाहती है। बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बिजनेस आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। इस चीज को पीछे छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तब वो लोग पीछे से देखेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन उन सब बात को माइंड नहीं करते, वो आपको आगे बढ़ना है। औरतों को खास करके मैं संदेश देना चाहूंगी, माता पिता को संदेश देना चाहूंगी कि कभी भी अपनी बेटी का शादी तब तक ना करे जब तक कि वो खुद के पैर पे खड़े ना हो। हाँ, और वैसे लड़के से भी शादी ना करे जो नशे के शिकार हो। खास करके शराबी से शादी तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि मैं झेली हूँ। आप गरीब, बेशक आप गरीब फैमिली में अपनी बेटी का शादी कर दीजिए, लेकिन शराबी से कभी ना शादी करें, क्योंकि एक शराबी से शादी करने के बाद उस लड़की की तो पूरी लाइफ खराब होती है, आने वाले जनरेशन का भी लाइफ खराब होता है। हर लड़की स्टैंड नहीं ले पाती है, लेकिन खुद के लिए स्टैंड नहीं लो, अपने बच्चे के लिए स्टैंड जरूर लो। क्योंकि आप अगर स्टैंड नहीं लोगे तो आपके बच्चे का भी लाइफ आपके तरह ही हो जाएगा। महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी कि पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। अगर जॉब नहीं लग पा रहा है तो कुछ बिजनेस ही कीजिए, छोटा सा बिजनेस, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या फिर जाके पार्लर का कोर्स कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस को आप आगे ले जा सकते हैं। ये मत सोचिए कि मेरे मम्मी पापा ने नहीं करवाया, मम्मी पापा ने नहीं करवाई, ये चीज अपने माइंड में मत रखिए। हर माँ बाप सोचता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। मेरे भी माँ बाप सोचते थे, सबके माँ बाप सोचते हैं। मैंने अपनी बिजनेस का 5000 से स्टार्ट किया था, और तब भी मैं कमा रही थी पर डे 1000-1200 तो कमा लेती थी। अभी मैं 2000 तक लगभग कमा लेती हूँ पर डे। अभी मेरे पास 1 से 1.25 लाख का कैपिटल है,
और आगे मैं बढ़ते ही जा रही हूँ। तो इसलिए बिजनेस छोटे से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको आप आगे ले जा सकते हैं।